हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बिंदास। तो फिर बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे किसके बारे में? एक्सरसाइज फर्स्ट पॉलिनोमियल का, है ना? पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। उसका बस मैं बोला था कि क्वेश्चंस को देखने के लिए आप लोगों के पास बुक होना चाहिए। बस क्वेश्चन को देखो, रीड करो, उसके बाद वीडियो को पूरा देख सकते हो। पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बताया हूं मैं। तो वहां पे पूरा का पूरा यदि एक्सरसाइज का अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारा वो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब बच्चों, अपन आगे का कंसेप्ट देखते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट के बाद का पॉलिनोमियल का, है ना? उसको अपन बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, आज का टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम है क्या? जानना तो पड़ेगा ही। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम को जानना है तो सबसे पहले अपन लेट कर लेते हैं, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स। एक पॉलिनोमियल सपोज कर लेते हैं, क्या? एफ एक्स। एफ एक्स ले सकते हो, पी एक्स ले सकते हो, जो भी लेना है ले सकते हो। ठीक है, मैं पॉलिनोमियल एफ एक्स सपोज कर दिया। एफ एक्स का मतलब है कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जो एक्स वेरिएबल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे समझना है। अब यहां पे इस पॉलिनोमियल को मैं यदि डिवाइड करता हूं मतलब डिवाइजर, डिवाइड करता हूं मतलब डिवाइजर। तो यहां पे डिवाइजर है, उसको सपोज कर लेते हैं बच्चों अपन, क्या? जी एक्स। क्या सपोज कर लेते हैं? जी एक्स। तो हमको बहुत अच्छे से पता है एक फॉर्मूला पता है क्या, कि जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस क्या होता है? रिमाइंडर। प्लस क्या होता है? रिमाइंडर। ये हमको अच्छे से पता है क्या होता है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे डिविडेंड है क्या, जो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने वाले हैं, एफ एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है? मेरा डिविडेंड। और डिवाइजर है क्या? तो डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हैं, मान चलो वो क्या है यहाँ पे? जी एक्स है। क्या है? जी एक्स। कोसेंट सपोज कर लेते हैं क्यू एक्स। ठीक है, कोसेंट सपोज कर लेते हैं क्यू। कोसेंट से क्यू, एक्स वेरिएबल पे भी डिपेंड कर सकता है। और रिमाइंडर को सपोज कर लेते हैं बच्चों आर ऑफ एक्स। आर है ना, रिमाइंडर भी एक्स पे डिपेंड कर सकता है। ओके, तो मेरे को पता चल गया एफ एक्स डिविडेंड है, जी एक्स डिवाइजर है, क्यू एक्स कोसेंट है और आर एक्स क्या है? रिमाइंडर। ठीक है, अब यहां पे रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? मान चलो इफ एफ एक्स को मैं डिवाइड करता हूं, एफ एक्स को मैं डिवाइड करता हूं किससे? पता है, एफ एक्स को डिवाइड करता हूं जी एक्स से। और जी एक्स इक्वल टू सपोज कर लेते हैं एक्स माइनस ए। जी एक्स इक्वल टू सपोज कर लेते हैं क्या? एक्स माइनस ए। तब रिमाइंडर क्या होगा? तो यहां बच्चों, है ना, इफ मान के चलो जी एक्स से मैं डिवाइड कर रहा हूं, मतलब एक्स माइनस ए से मेरे को डिवाइड करना है एफ एक्स पॉलिनोमियल को। तो यहां पे सपोज कर लेते हैं कि जो x माइनस ए है उसको सपोज कर लेते हैं क्या? जीरो। ऐसा जीरो क्यों ले रहे हो सर? जीरो मतलब होता है बच्चों, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकता है। खैर है नहीं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का कहानी अलग है, वहां पे रिमाइंडर नहीं बचता है। ठीक है, तब भी x माइनस ए को मैं जीरो लेता हूं। x माइनस ए जीरो कहां पे होता है? तो मान के चलते हैं x जीरो कहां पे होगा, तो माइनस ए इधर किस में आएगा? प्लस ए। मतलब कि x माइनस ए यहां पे लिया हूं, x माइनस ए, ये जीरो कब होगा? जब x के पोजीशन पे क्या रखूंगा? a। तब a माइनस ए क्या हो जाएगा? जीरो, है ना? तो x इक्वल टू a पे क्या होगा? ये जीरो होगा। देन क्या होगा? देखो, मैं क्या पुट करने वाला हूं? x का वैल्यू a। तो यहाँ पे x का वैल्यू मैं a पुट कर दूं, तो यहाँ पे g ऑफ x का वैल्यू क्या है? x माइनस ए। g ऑफ x का वैल्यू क्या है? x माइनस ए। तो मान के चलो यहाँ पे g ऑफ x की जगह मैं पुट कर दिया x माइनस ए। तो x माइनस ए पुट कर दिया, तो x माइनस ए है यहाँ पे। तो x का वैल्यू मेरा क्या पुट करना है? a। x का वैल्यू क्या पुट करना है? a। तो a वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा, तो क्या हो जाएगा? a माइनस ए इंटू क्या है? कोशेंट, प्लस क्या बचेगा यहाँ पे? रिमाइंडर। तो x की पोजीशन मेरा क्या पुट करना है? यहाँ पे x r x है, x की पोजीशन क्या पुट करना है? x की पोजीशन क्या पुट करना है? a। तो x की पोजीशन पे a पुट कर दिया मैं। ठीक है, तब f ऑफ a इक्वल टू क्या होगा? तो a माइनस ए क्या हो जाएगा? जीरो। a माइनस ए क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये हो जाएगा जीरो इंटू क्यू एक्स प्लस क्या हो जाएगा? r ऑफ a।
तब यहाँ पे मेरे क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या मिलेगा, ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके, ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा पूरा जीरो, और यहाँ बचेगा आर इंटू ए, क्या बचेगा आर इंटू ए, नहीं आर ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे मेरे क्या मिला बताओ, आर क्या है रिमाइंडर। तो किसी भी पॉलिनोमियल पे, किसी भी पॉलिनोमियल पे, ये पॉलिनोमियल है, यहां पर मेरे को किसी भी डिवाइजर से डिवाइड करना है इसको, तब डिवाइजर क्या था बताओ, x माइनस ए, तब x माइनस ए है तो x माइनस ए कहां पे जीरो हो रहा है, x के वैल्यू a पे, तब इस x के वैल्यू a को कहां पुट करना है मेरे को, इस x के पोजीशन पे, इस x के पोजीशन पे यहां पे पुट करूंगा, यहां पुट करूंगा तो मेरे को पॉलिनोमियल का क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा, डिवाइड करने से क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। नहीं समझ में आया सर, एग्जाम्पल है, समझ में आना ही आना है, कैसे नहीं आएगा, ये थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना, थोड़ा बहुत नहीं पूरा समझ में आ गया, समझोगे तो अच्छे से, है ना, बट फिर भी समझ नहीं आया तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू इसी को समझते हैं, क्योंकि कई बच्चों को ऐसा होता है कि वेरिएबल्स देखते हैं तो वहां पे थोड़ा समझ में नहीं आता है, बट यहाँ पे नंबर के हिसाब से बताते हैं। मान चलो एग्जाम्पल में लेते हैं बच्चों, एक एफ एक्स है मान चलो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है यहाँ पे, ठीक है, एक मान के चलो एक कोई पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करता हूं मैं, डिवाइड करता हूं मतलब डिवाइजर से डिवाइड करता हूं, g ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1 से डिवाइड करता हूं, किसे, x माइनस 1 से डिवाइड करता हूं। अब मेरे को बोल दिया फाइंड रिमाइंडर, फाइंड क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है कि भैया यहाँ पे रिमाइंडर है क्या, रिमाइंडर है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन, तो क्या करेंगे, गिवन है उसको लिखेंगे, तो गिवन क्या है मेरे को, पॉलिनोमियल f ऑफ x है, पॉलिनोमियल क्या है f ऑफ x इक्वल्स टू कितना है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, ये गिवन है मेरे को। एंड मेरे को डिवाइजर भी पता है, भैया डिवाइजर क्या है, इसको डिवाइड करने वाला डिवाइजर क्या है, g ऑफ x है, वो कितना है, x माइनस 1 है, ठीक है, x माइनस 1। अब मैं क्या कहूं, इफ ये तुम्हारा g ऑफ x जीरो होता है, मतलब g ऑफ x कहां पे जीरो हो रहा है, तो g ऑफ x मतलब कि x माइनस 1 कहां पे जीरो होगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 1 इधर किस में आएगा, प्लस 1, तो x इक्वल्स टू 1 पे इसका वैल्यू जीरो होगा। तब x इक्वल्स टू 1 को, x इक्वल्स टू 1 को इस x के पोजीशन पे रखूंगा मैं, तो मेरे क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो यहाँ पे बाई रिमाइंडर थ्योरम मैं बोलूं, बाई रिमाइंडर थ्योरम मैं बोलूं, तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे x के पोजीशन पे मैं 1 रखता हूं, x के पोजीशन पे देखो, ये x के पोजीशन में क्या रखना है, 1, 1 रखने से, है ना, 1 रखने से मेरे को रिमाइंडर मिलेगा। तो यहाँ पे 1 पुट करो, 1 पुट करो कहां पे, x के पोजीशन पे, तो ये x के पोजीशन पे क्या आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, इस x के पोजीशन पे भी कितना आएगा 1, फिर यहाँ पे क्या है प्लस 9, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1, और 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6, प्लस कितना है 9, तो 9 प्लस 6 प्लस 1, तो 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16। और हमको पता है कि f ऑफ a इक्वल होता है r ऑफ a के, f ऑफ a इक्वल होता है r ऑफ a, यहाँ पे f ऑफ 1 है किसके इक्वल होगा, r ऑफ 1 के, तो r ऑफ 1 है क्या, रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर है। सो मैं बोल सकता हूं जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 16, वो कितना आएगा 16। तो मेरे क्या समझ में आया यहाँ पे, मेरे को ये समझ में आया कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा दिया है उसको मैं इससे डिवाइड करता हूँ, x माइनस 1 से, x माइनस 1 से डिवाइड करता हूँ, तब क्या करना है, सबसे पहले इसको जीरो पुट करना है, जीरो पुट करने के बाद मेरे को यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, x के इस वैल्यू पे, x के इस वैल्यू पे, है ना, x के इस वैल्यू पे मेरे क्या मिलेगा, रिमाइंडर, क्या मिलेगा, रिमाइंडर। तब इस x का वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इस x के जगह, पॉलिनोमियल के x के जगह, तब इस 1 को यहाँ पुट करूंगा तो f ऑफ 1 मिलेगा, और x के पोजीशन पे 1, x के पोजीशन पे 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ओके, 6 के जगह, है ना, 6x है तो 6x के जगह 1, फिर 9 है, 9, इसको पूरा जोड़ देंगे तो मिलेगा जो वैल्यू, वही वैल्यू मेरा क्या रहेगा, रिमाइंडर, वही वैल्यू क्या रहेगा, रिमाइंडर। तो बच्चों इसका नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में नोट कर लेना और इसका प्रैक्टिस करना तो बन जाएगा। प्रैक्टिस कैसे करेंगे सर, कुछ और क्वेश्चन कराओ, तो मैं कुछ और क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे हमको पता चल जाएगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, ठीक है, उसका यूज क्या होता है ये अपने को पता चल जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे को दिया है f ऑफ x इक्वल्स टू, मेरे को दे दिया है, मान के चलते हैं क्या, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 दिया, ऐसा दिया। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, किससे डिवाइड करेंगे, ये डिवाइजर है, ये पॉलिनोमियल है, अब मैं g ऑफ x से डिवाइड करता हूँ, किससे, g ऑफ x मान के चलते हैं यहाँ पे x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, तब रिमाइंडर क्या आएगा, तब रिमाइंडर क्या आएगा मेरे को ये बताना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करूंगा इसको, तो सबसे पहले लिख दूंगा क्या, पॉलिनोमियल,
तो पॉलिनोमियल मेरे को दिया है, पॉलिनोमियल मेरे को दिया है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ऐसा दिया है। अब मेरे को इससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है x माइनस 2। अब मेरे क्या करना है, मेरे को वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पे मेरा रिमाइंडर निकले। उसके लिए मेरे क्या करना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स को जीरो पुट करना पड़ेगा। तो जी ऑफ एक्स जीरो कहां पे होगा, x माइनस 2 इक्वल टू जीरो पे। कहां पे जीरो होगा इसका वैल्यू, x माइनस 2 का वैल्यू जीरो होगा तभी तो होगा ना इसका वैल्यू जीरो। ये जीरो कब होगा, जब ये जीरो होगा। तो ये जीरो कब होगा, जब माइनस 2 इधर आएगा तो x का वैल्यू क्या होगा, माइनस 2 इधर आके प्लस 2। तो x के वैल्यू 2 पे मेरे को इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो। क्या मिलेगा, जीरो। तब यहां पे मैं लगाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम। क्या लगाऊंगा, रिमाइंडर थ्योरम। आय हाय, रिमाइंडर थ्योरम लगेगा। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे क्या होगा, इस x के पोजीशन पे क्या पुट करना है, 2। x के पोजीशन पे 2 पुट करना है। तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर माइनस 6 x के पोजीशन पे क्या आएगा 2, फिर बाजू में क्या है 5। 5 में क्या है, पुट नहीं किया, x है क्या यहाँ पे जो पुट करूंगा, x इसमें है तो पुट किया, x इसमें है तो पुट किया, इसमें है क्या, नहीं है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 6 2 सर कितना होता है ना, 6 2 सर कितना आएगा 12 प्लस 5। तो यहां क्या बचेगा, तो यहां पे देखो 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 12 कितना आएगा, माइनस 3। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं एफ ऑफ एक्स मेरे को दिया है, कितना दिया है, मान चलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x, बार बार काहे ले रहे हो सर, यहाँ पे लेते हैं 1/2 x प्लस 9/2। ठीक है, थोड़ा फ्रैक्शन लेते हैं, अजीब सा ले लेते हैं। एंड जी ऑफ एक्स ले लेते हैं कितना, जी ऑफ लेते हैं 2x प्लस 1। क्या लेते हैं, 2x प्लस 1। अब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये सपोज करते हैं। ठीक है, 9 की जगह अपन लेते हैं 6। ओके, तो रिमाइंडर यहां पे पूछा जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। सॉल्व करने का तरीका बच्चों समझो, सॉल्व करने का तरीका सेम यही होगा, यही प्रोसेस करेंगे अपन, पूरा सॉल्व होगा। ठीक है, करने का तरीका यही होगा। ठीक है, मैं अपने क्वेश्चन जो भी पा रहा हूँ चॉइस कर ले रहा हूँ। तो सबसे पहले गिवन है मेरे को एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 6। एंड जी ऑफ एक्स मेरे को दिया है कितना, 2x प्लस 1। तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, जी एक्स को जीरो। तो इफ जी ऑफ एक्स क्या है, जीरो, इसका मतलब कौन जीरो है, जी ऑफ एक्स जीरो है, मतलब ये भी जीरो है, मतलब कि 2x प्लस 1 क्या होगा, जीरो। तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस 1 इधर आके किसमें आएगा, -1, और 2 मल्टीप्लाई में इधर आके किसमें आएगा, डिवाइड में, तो -1 बाई क्या हो जाएगा 2। तो -1/2 पर मेरे को यहाँ पे वैल्यू पुट कर रिमाइंडर थ्योरम लगाना है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, तो f इस x के पोजीशन क्या पुट करना है, -1/2। तो -1/2 पुट कर दिया। तो फिर यहाँ पे जहां जहां x दिख रहा है वहां पे -1/2 पुट करना है। तो x के पोजीशन में क्या आएगा, -1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 है। ओके सर, x की जगह क्या पुट करना है, -1/2 प्लस क्या है 6। ओके, तो देखो नेगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 1 सार 1, 2 2 सार 4 प्लस 6। अब देखा जाए -1/4 है प्लस 1/4 है, दोनों कैंसिल आउट होगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे 6 कैंसिल आउट मतलब कि घट के 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये किसके इक्वल होता है, तो मैं बताया था एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आर ऑफ ए, रिमाइंडर ऑफ ए, है ना। तो एफ ऑफ ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, आर ऑफ -1/2, आर ऑफ -1/2। तो इस तरीके से मेरे क्या मिल जाएगा, ये रिमाइंडर मिल जाएगा, इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर होगा। तो हमको इतना 3 क्वेश्चन 3 एग्जांपल्स करके ये समझ में आ गया कि रिमाइंडर थ्योरम लगाते कैसे हैं। रिमाइंडर थ्योरम कैसे लगाएंगे, एक फंक्शन दिया रहेगा, इस फंक्शन को डिवाइड किया जाएगा किसी नंबर से, जिससे डिवाइड किया जाएगा उसको क्या करना है, जीरो, उसको क्या करना है, जीरो। फिर यहां से x का वैल्यू निकाल लेना है, और जो x का वैल्यू आया है उस वैल्यू को पुट करना है इस फंक्शन पे जो पॉलिनोमियल दिया है, इस x के पोजीशन पे पुट करेंगे, x के पोजीशन पे 2 पुट करेंगे, x के पोजीशन पे 2 पुट करेंगे, इस तरीके से। और इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। वही क्या होगा, यहाँ पे वही रिमाइंडर r ऑफ 2 होगा, r ऑफ 2। सर यहाँ पे f था, r कैसे आ गया, ऐसे f ऑफ a हमेशा इक्वल होगा r ऑफ a के। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से बात बोलता है। ठीक है, यहां भी देखो, यहां भी क्या है, एक कॉलम है ना, एक पॉलिनोमियल दिया है, इस पॉलिनोमियल को मैं इससे डिवाइड किया तो सबसे पहला दिमाग में क्या आना चाहिए, इसको जीरो करना है। इसको जीरो करना है मतलब कि ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, देखो यहां से ये जीरो होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो +1 इधर आके -1,
2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, तो x का वैल्यू आया -1/2। ये जो वैल्यू आता है रिमाइंडर थ्योरम से क्या हो जाता है, इस वैल्यू को मेरे को रखना है x के पोजीशन पे, तो x के पोजीशन पे रखा, यहाँ भी x के पोजीशन पे क्या रखना है, -1/2 रखना है, ठीक है, यहाँ भी x के पोजीशन रखना है -1/2। अब इसको मैं सॉल्व किया तो वैल्यू आ गया 6, यही 6 क्या होगा, मेरा रिमाइंडर होगा, यही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। इस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम अपन लगाते हैं बच्चों। अब है ना, अब अपन देखेंगे आगे फैक्टर थ्योरम देखेंगे, क्या देखेंगे, फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर क्या होता है सर, फैक्टर होता है, नहीं सर फैक्टर बोलना अच्छा लग रहा है, ठीक है जो अच्छा लगे वो बोल लो, कौनो दिक्कत है का, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है, देखो जो फैक्टर थ्योरम समझना है तो सिंपल नंबर से समझते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे एग्जांपल मैं लेता हूं, यहाँ पे 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 into 3। फैक्टर मतलब क्या होता है सर, फैक्टर मतलब वो नंबर जो इस 6 को डिवाइड कर सके। तो देखो 6 को 2 डिवाइड कर देगा, यस, कितना से डिवाइड करेगा, 6 को 2 3 टाइम्स में करेगा सर। और ये 3 6 को डिवाइड करेगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 क्या है, 2 क्या है, 2 क्या है, 2 is a factor, 2 is a factor of 6। 3 क्या है, 3 is a factor, किसका फैक्टर है, 6 का, ठीक, कुछ भी नंबर ले लो ना यार। जैसे कि मान चलो मैं ले लिया इज, एक क्वेश्चन दिया, इज 5 फैक्टर ऑफ 16। भैया 5 के पहाड़ा में 16 कहां आता है, 5 के टेबल में आता है क्या, 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 3 are 15, 16 आता है क्या, नहीं। तो 16 में है ना, 16 5 के टेबल नहीं आता, इसलिए 5 इसका फैक्टर नहीं होगा। बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है कि यदि बच्चों इस 16 को मैं डिवाइड करूं 5 से, तो 5 3 are 15, कितना बचेगा 1। अब 5 के टेबल में 1 तो कभी नहीं आता, 5 से स्टार्ट होता है, 5 10 15, 1 आएगा कहीं पे, 1 दिख रहा है, शुरुआत ही 5 से हो रहा है, तो 1 कहां से आएगा, तो 1 यहाँ पे नहीं है, तो 1 क्या बच गया बताओ, रिमाइंडर, क्या बच गया, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या बच गया, 1। तो जब कभी भी रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, कुछ भी आ गया, रिमाइंडर कभी भी आ जाता है, तब ये 16 का फैक्टर नहीं होगा। तो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 16। तो सीखने क्या मिला मेरे हम लोग को, सीखने के लिए हम लोग को ये मिला कि कभी भी किसी नंबर को मैं डिवाइड करूं किसी नंबर से, और यहां पे जो रिमाइंडर आ गया वो क्या हो गया, 0। रिमाइंडर कितना आ जाए, 0। जैसे कि 6 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आ गया रिमाइंडर, 0। इफ रिमाइंडर क्या आ गया बताओ, 0। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। यदि रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स 2 is factor of 6, 2 is factor of 6। क्या समझ में आया हमको, तो हमको ये समझ में आया कि फैक्टर वो नहीं होता जिसके रिमाइंडर पे 0 ना आए। इसके रिमाइंडर पे 0 आया क्या, नहीं, 1 आ गया, तो 5 फैक्टर नहीं है 16 का। देखो 2 से डिवाइड किया 6 को, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, तो 2 is factor of 6। क्लियर बात, ये तो नंबर में बात किया, कहीं बात करना है पॉलिनोमियल पे। सिमिलरली क्या बात किया मैं, सिमिलरली कोई पॉलिनोमियल fx है, fx क्या है, कोई पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मतलब डिविडेंड समझ लो, हर एक पॉलिनोमियल डिविडेंड होता है, नहीं 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 नहीं, मैं मान रहा हूं इस पॉलिनोमियल fx है, वो उसको मैं डिविडेंड मान रहा हूं भैया, डिविडेंड, ठीक है, इसको माना जा रहा है, ये है, तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। और g ऑफ x है क्या, g ऑफ x को मैं मान लेता हूं ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है सर, ये भी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल है तो ये क्या है, डिवाइजर है, क्या है, डिवाइजर, ये डिवाइड करता है fx को। तब रिमाइंडर, देन रिमाइंडर r ऑफ x क्या है, पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल हो भी नहीं सकता, क्यों, क्योंकि r ऑफ x का वैल्यू क्या मिलने वाला है मेरे को, 0। यदि fx को मैं डिवाइड करूं, डिवाइड मतलब g ऑफ x से डिवाइड करूं, देन यहां पे मेरे को रिमाइंडर, देन मेरे को यहां पे रिमाइंडर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, देन fx हो जाएगा, सॉरी
gx डिवाइड कर रहे हैं gx से, तो gx हो जाएगा क्या, फैक्टर। क्या हो जाएगा, फैक्टर। किसका फैक्टर हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल fx का, इस पॉलिनोमियल fx का। नहीं 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 समझ में आया सर, बताते हैं, देखते जाओ, धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे कि मेरे को पता है डिविडेंड, क्या पता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर। क्या होता है, डिवाइजर। इनटू क्या होता है, कोशेंट। इनटू क्या होता है, कोशेंट। प्लस क्या होता है, रिमाइंडर। प्लस क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है सर। तो डिविडेंड क्या है, fx, डिवाइजर क्या है, g ऑफ x, कोशेंट क्या है, q ऑफ x, रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो। रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो। तब क्या मिलेगा, g ऑफ x इंटू q ऑफ x, f ऑफ x। ये कैसा दिख रहा है सर, ऐसा दिख रहा है, देखो 6 इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 3। कुछ यहाँ प्लस में है क्या, प्लस में समथिंग है क्या, समथिंग है ना, जीरो। तो प्लस में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, जीरो है। तब ये दोनों का प्रोडक्ट है, जीरो है यहाँ पे, तो दोनों का प्रोडक्ट है, तो 2 इसका क्या है, फैक्टर, 3 इसका क्या है, फैक्टर। वैसे टाइप से देखा जाए, यहाँ पे ये जीरो है, तो g ऑफ x क्या है, इसका फैक्टर। क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर। क्यों जीरो है, रिमाइंडर जीरो है, तो रिमाइंडर के जीरो होने से क्या हो जाता है, वो फैक्टर हो जाता है। अभी भी अच्छे से समझ नहीं आया सर, थोड़ा और समझाओ। देखो अब क्वेश्चन के एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू अपन क्या फैक्टर को समझेंगे, किसको समझेंगे, फैक्टर थ्योरम को। कैसे समझेंगे, समझाते हैं, देखते जाओ। जैसे कि एग्जांपल मान के चलो बच्चों, यहाँ पे p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, और g ऑफ x इक्वल्स टू सपोज दैट, है ना, x प्लस 1 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ। किससे डिवाइड करता हूँ, x प्लस 1 से। मतलब ये क्या है, डिवाइजर है। क्या है सर, डिवाइजर है। ये क्या है, डिविडेंड है। क्या है सर, डिविडेंड है। ओके सर। तब इज g ऑफ x फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्या g ऑफ x इसका फैक्टर है, क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन। ऐसा पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे अपन सेम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, है ना, इफ क्या करेंगे, इसको जीरो पुट करेंगे। जैसे रिमाइंडर थ्योरम बताया अभी, इसको जीरो करते हैं, वैसे ही फैक्टर थ्योरम में g ऑफ x को मैं क्या करूंगा, जीरो। इसका मतलब क्या है, x प्लस 1 क्या होगा, जीरो। x प्लस 1 जीरो कहां पे होगा, जब x का वैल्यू प्लस 1 इधर जाके इसमें जाएगा -1, तो x का वैल्यू क्या आएगा, -1। तब यहां पे लगाऊंगा क्या, मैं बताओ, तब यहां पे लगाऊंगा मैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या लगाऊंगा, रिमाइंडर थ्योरम। सर यहां भी रिमाइंडर थ्योरम लगा दिया, हाँ लगाना जरूरी है। तो रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, क्या होगा, इस x का वैल्यू -1 को यहां पे पुट करना है पॉलिनोमियल पे, तो p ऑफ x के पोजीशन पे क्या पुट करना है, -1। यहां भी x के पोजीशन पे क्या पुट करना है, -1 का स्क्वायर, प्लस 2 x के पोजीशन पे क्या पुट करना है, -1 प्लस 1। देखो -1 का स्क्वायर, तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। 1 का स्क्वायर 1, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से माइनस, 2 इंटू 1 2 प्लस 1। देखो ये 1 प्लस में है, ये भी 1 प्लस में है, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 कितना बचेगा, 0। तो एक बात बताओ, यहाँ पे 0 बचा, ये रिमाइंडर थ्योरम से क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। रिमाइंडर कितना मिला, 0 मिला। जब भी रिमाइंडर 0 होगा, जब भी रिमाइंडर 0 होगा, तब क्या मिलेगा मेरे को, तब क्या होगा पता है, ये जो gx है वो इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। सो मैं बोल सकता हूं gx इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है सर, एक और एग्जांपल बताओ, तभी हमको चैन मिलेगा। एक और एग्जांपल बताते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, p ऑफ x इक्वल टू ले लेते हैं कितना, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं g ऑफ x लेते हैं, क्या, g ऑफ x लेते हैं x प्लस 2। क्या लेते हैं, x प्लस 2। तब यहाँ मैं पूछता हूं, इज g ऑफ x फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मतलब क्या g ऑफ x फैक्टर है p ऑफ x का, क्या x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर है। तो सेम टू सेम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, दिमाग में लाओ, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। क्या करना है, इसको जीरो, इसको जीरो। तो इफ g ऑफ x का वैल्यू क्या हो गया, जीरो, इसका मतलब x प्लस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, प्लस 2 इधर किसमें आएगा, -2। मतलब x का वैल्यू -2 मेरे को पुट करना है इस पॉलिनोमियल पे। तो पॉलिनोमियल कैसे पुट करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से। कैसे पुट करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से। तो रिमाइंडर थ्योरम से, है ना, क्या हो जाएगा, इस p है, ठीक है सर, x के पोजीशन पे क्या पुट करना है, -2, तो -2 पुट किया, -2 पुट किया। x के पोजीशन पे क्या पुट करना है, -2, तो -2, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर प्लस 5 है। x के पोजीशन पे क्या पुट करना है, -2,
तो -2, लास्ट टर्म क्या है 6, तो यहाँ पे 6। अब हम सभी को बच्चों पता है क्या, माइनस के स्क्वायर क्या होता है +2 का स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से माइनस, 5 2 सर कितना होगा 10, +6 और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 -10, तो 10 -10 कितना होता है 0, अगेन 0 क्या हो गया अगेन 0 हो गया, अगेन 0 हुआ, इसका मतलब क्या है, ये जो g ऑफ x है वो इस p ऑफ x का फैक्टर होगा। सो मैं बोल सकता हूं g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हम सभी बच्चों को क्या डाउट आ रहा होगा कि सर 0 नहीं आया तो क्या होगा, बच्चों 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। एग्जाम्पल बताओ सर, एक और एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है, रेडी हो जाओ। ठीक है सर, जैसे कि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इस p ऑफ x को मैं सपोज कर लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ऐसा सपोज कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे g ऑफ x ले लेता हूँ x माइनस 2 ले लेता हूँ, x माइनस 2 ले लिया, इसे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पूछेगा क्या, इज g ऑफ x फैक्टर ऑफ p ऑफ x, फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ऐसा पूछता है। ऐसा सवाल है, इसका चेक करने के लिए बोल रहे, चेक नहीं बताना है, पूछ रहे है कि नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले g ऑफ x को 0 पुट करेंगे कि कहां पे 0 हो रहा है। इफ g ऑफ x 0 है यहाँ पे, तो x माइनस 2 का वैल्यू क्या है 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा -2, इधर आ गए +2, तो इस +2 को पुट करना है कहां पे, इस पॉलिनोमियल पे, और पुट करने के लिए क्या लगाना है, रिमाइंडर थ्योरम, क्या लगाना है, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम लगाना है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, इस x का वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करो सर, बोलता है पुट कर देते हैं, 2 पुट कर दिए, तो 2 पुट करने से यहाँ पे x की पोजीशन पे क्या पुट करना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 7 है, x की पोजीशन पे क्या पुट करना है 2, तो इनटू 2 प्लस में क्या है 10, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 7 2 सर क्या हो जाएगा 14, प्लस कितना होगा 10, अब देखो 14 और 4 18, 18 और 10 28, क्या ये 0 आया, तो p ऑफ 2 है क्या, रिमाइंडर है एक्चुअली में, तो r ऑफ 2 लिखो इसको, r ऑफ 2, तो रिमाइंडर क्या आया, तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज 28, रिमाइंडर है ना, क्या हो गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, सो मैं बोल सकता हूं g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, यही तो बात है, 0 नहीं आया फैक्टर नहीं हुआ, 0 आएगा तो फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कुछ एग्जांपल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे और साथ ही साथ पूरा एक्सरसाइज अपन कंप्लीट करेंगे। अब वो वीडियो में भी जा सकता है 40 मिनट, देखते हैं 40 मिनट में जाता है कि 30 मिनट में कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास का इंतजार करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।